जो हमारा टॉपिक है कि पैगंबर मोहम्मद साहब, इनकी मानवतावादी जो चीज़ें हैं, जो इस्लामिक फेथ में जो मानवतावादी चीज़ें हैं और जो हमारा भारतीय समाज है, स्पेशली आज का जो भारतीय समाज है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं, अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो एक्चुअल उनकी ओरिजिनल थिंकिंग थी उस फेथ की, उस विश्वास की, उनकी पूरी लाइफ एक टीचिंग्स हैं जो उन्होंने लिखा भी है। जैसे कुरान हम लोग पढ़ते, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि ये कोई लीनियर बुक नहीं है, ये टाइम वाइज नहीं लिखा गया है जिसमें कि ये जैसा आप एक स्टोरी खत्म हो तो दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती, ऐसा नहीं है। इसमें जो उन्होंने लाइफ जिया है, जो उनकी जिंदगी है, उसमें जो जो घटनाक्रम हुए हैं उनका विस्तार है और उनसे हम कैसे सीखते हैं, एक हमारा सोशल नॉर्म कैसे बनता है, ये है उसमें। इसलिए आप देखेंगे कि कुरान में एक दो बातों को अलग अलग जगह बताया गया है। आपको लगेगा ये रिपीटेशन है या एक बात यहां है, तो अनलेस अनटिल, जैसा इन्होंने भी बताया, आप कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसका पार्श्वभूमि में क्या है, या फिर टोटैलिटी में देखेंगे। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की गलत मीनिंग मिलेंगी उसमें। बहुत सारी चीजों को अगर सिंपल एक दो सेंटेंस या एक दो पैराग्राफ उठा के अपन विश्लेषण करने बैठे और उस टाइम की क्या व्यवस्था थी उसको छोड़ के अभी की व्यवस्था में उसको डायरेक्टली फिट करें तो बहुत चीजों का हमें गलत मीनिंग निकलता है जो हम पूरी समझ नहीं पाते। जैसा इन्होंने एक दो वर्ड बताया भी, काफिर हो, नॉन बिलीवर्स हो, जिहाद हो, या ऐसे जो भी चीजें हों, तो हमारा कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई भी हम धर्म ग्रंथ उठाते, चाहे इस्लाम से रिलेटेड हो, क्रिश्चियनिटी से, बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से, जैनिज्म से, कोई भी धर्म ग्रंथ उठाते हैं तो थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट में, किस टाइम पीरियड में ये लिखा गया है, उस टाइम पीरियड में क्या हकीकत थी, क्या सत्यता थी, क्या सिचुएशन था, उसको समझ में अभी का इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से होना चाहिए। ये सभी के लिए लागू है। बट अभी क्या हो गया है हमारे समाज में, पहले क्या होता था, हम लोग जो भारतीय संस्कृति थी कि इसमें संवाद होता था, एक डायलॉग करते थे, दूसरा डायलॉग करता था, जो जीतते थे उनकी बातें मानी जाती थी। बट अभी संवाद की जगह वाद और विवाद होता, कि जो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन जो था कि आप संवाद करो, आप अपनी चीजें बताइए, मैं भी अपनी चीजें बताऊंगा, जो दोनों में कॉमन ग्राउंड है, अच्छी चीजें हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, जो बुरी चीजें हैं उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, तो इसको संवाद बोलते थे। अभी क्या हो गया है, मैं आपकी गलती निकालूंगा, आप मेरी गलती निकालो और उस पर फिर विवाद करेंगे। ये कहां होगा? सबसे ज्यादा जो बिना काम के लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं। इस पे सोशल मीडिया पे जो हमारे पास केसेस आते पुलिस डिपार्टमेंट पे आजकल, ये मोस्टली यही केसेस आ रहे। व्हाट्सएप पे इसने ये स्टेटस रखा, फेसबुक पे उसने वो स्टेटस रखा, इन्होंने ये स्पीच दिया, उन्होंने वो स्पीच दिया, और यही चल रहा है। हम सब इसी में उलझे हुए हैं। जो दूसरे धर्म को जानते भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए कि इसको मैं जानता हूं और इसमें कमियां निकाल के इनको बताऊंगा, मैं इसलिए ये धर्म जानना चाहता हूं। ऐसी एक नौबत आ गई है कि मैं लेट्स से कुरान के बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पे पढ़ता भी हूं, तो मैं इसलिए पढ़ूंगा कि इसमें चार चार चीजें गलत लिखी हुई हैं मेरे हिसाब से, और उस बातों पे, उस चार चीजों पे मैं इनको क्रिटिसिज्म करूंगा। तो चीजें हम लोग जो जान भी रहे हैं वो इसलिए कि क्रिटिसिज्म करने के लिए, ये इसमें खराब लिखा हुआ, तुम में ये गलत है, तुम में वो गलत है। जो अच्छी चीजें हैं 99% उनको नहीं जानना है हमें। और इसी बात को लेके पुलिस केस हो रहे, दंगे फसाद हो रहे, और हम सब पूरी यंत्रणा इसी में उलझी पड़ी है हमारी।
तो कहने का मतलब है कि जो ऐसे फोरम्स हैं जहां पे हम लोग थोड़ा सा बैठ के एक दूसरे के बारे में जान सकते हो कि एक्चुअल टीचिंग क्या है, एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है, जो टर्म्स का यूज, मिसयूज, एब्यूज हो रहा, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये अगर चार लोग, दूसरे लोग भी जाने और हमारा नॉलेज का थोड़ा आदान प्रदान हो, तो बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन, कंफ्यूजन अपने आप दूर होती हैं। बट ये स्पेस धीरे धीरे लिमिटेड होता जा रहा है। जो स्कोप और स्पेस है एक संवाद करने का, ये बहुत लिमिटेड होता जा रहा है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि जो मॉडरेट्स हैं, जो कि एकदम कट्टरवादी नहीं है, उनके लिए स्पेस कम होता जा रहा है आजकल हर एक धर्म में। अगर आपको लीडर बनना है किसी, मान लो, समुदाय का, तो उसमें आपको एकदम एक्सट्रीम पोजीशंस लेने होते हैं। ये आज में एक थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य है कि अनलेस अंटिल आप छोटी छोटी चीजों को एक्सट्रीम में ले जाके रिटोरिक्स पे बातें नहीं करते हैं, एकदम बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करते हैं, तो आपको समझा जाएगा कि आप तो किसी काम के नहीं लीडर हो, आपने हमारी बात उठाई ही नहीं। जैसे मुसलमानों में भी एक टर्म हो गया, आप सरकारी मुसलमान हो, कि आप सरकार के नुमाइंदे हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, उनके मोल हो। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बात लेके जाता है तो उनको बोलेंगे ये तो पुलिस वाला हो गया, इसने पुलिस वालों के साथ सेटिंग कर ली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्कोप ऑफ मॉडरेट्स हैं, स्पेस उनके लिए वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। जो ऐसे फोरम का यूज करके, जहां पे हम लोग थोड़ा सा फ्रीली बैठ पाएं, जहां पे थोड़ा सा फ्रीली डिस्कस कर पाएं, जहां पे कॉन्टेक्स्ट समझ पाएं, आज भारत में क्या एप्लीकेबल है वो समझ पाएं, तो हमारे लिए जो समाज है, हमारा मल्टीकल्चरल समाज है, हमारा संविधान बताता है सब एक साथ हैं, समानता रहनी चाहिए, सारे फेथ एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए मैं एहसास फोरम और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबका फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक स्पेस दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम थोड़े से हिस्ट्री में जाके, कॉन्टेक्स्ट में जाके, जो एक्चुअल लाइफ लर्निंग्स हैं, सिक्वन है, वो हम लोग थोड़ा सीख पाएं, एक दूसरे से कुछ बातें दूसरे धर्म की भी सीख पाएं। अब अगर एकदम से टॉपिक पे आए तो बहुत डिटेल में एडवोकेट साहब ने बताया भी, और आगे भी जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं इस मामले में वो बताएंगे। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनकी लाइफ लर्निंग से हम क्या सीख सकते हैं, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया। एक समानता, इक्वालिटी जिसको बोलते, समानता का मतलब है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स है, अगर आदमी है कोई, अगर इंसान है तो सब समान है। ये बेसिक टीनेट्स है। अगर इस्लामिक फेथ का बोलें तो सबसे बेसिक यही है कि सब समान है। इस्लाम में बताते 5 पिलर्स हैं, फेथ है, जकात है, ऐसे ऐसे 5 चीजें बताई जाती हैं। बट उन सब में जो एक बेसिक चीज निकल के आती है कि हम लोग सब लोग समान हैं। एक कम्युनिटेरियन फीलिंग जिसको बोलते, कि साथ में हमें नमाज पढ़ना है, साथ में खाना खाना है, तो एक जो कम्युनिटेरियन फीलिंग है, ये उनकी लाइफ लर्निंग से हम सीखते हैं, जो कि अभी हमें, अगर हम लोग भारत में अप्लाई कर पाएं, इंडिया में अप्लाई कर पाएं, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। आज की सामाजिक व्यवस्था में अप्लाई कर पाएं तो। दूसरा एक चीज जो है, अगर आप कुरान भी पढ़ेंगे, हादिस पढ़ेंगे, तो बहुत बार टर्म यूज होता है, जैसे अपने पहले स्पीकर्स ने बताया भी, जुल्म, अल जुल्म, ये लगभग 200 बार बोलते हैं कि ये टर्म यूज हुआ है, और लगभग 100 बार, संबर बार सब्र, ये टर्म यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो अन्याय है, जो जुल्म है, इसकी आवाज सिर्फ हम अपने लिए नहीं उठाएं, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, इसके लिए हम आवाज उठाएं।
उसकी दर्द को हम अपना दर्द करके समझें, इसको मानवता जो बोलते, ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग, ये एक बात होती है। दूसरी बात जो मैंने बताया सब्र की बात, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेशेंस रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, ये आज के टाइम में अपने को बहुत कम देखने को मिलता। जिसको बहुत टर्म अभी इंडिया में यूज भी हुआ, इनटॉलरेंट हो जाना, टॉलरेंस की फीलिंग, सब्र रखने की, पेशेंस रखने की फीलिंग बहुत कम हो गई है। थ्रेशोल्ड इतना खराब हो गया, किसी ने कुछ एक मैसेज डाल दिया, उस पे भी आग लगने वाली बात हो जाती है। चाहे हर एक समाज में आजकल किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस रख लिया, तो हम लोग एक दूसरे के जान लेने पे आ जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ने पे लग जाते हैं। पड़ोसी सेजारी आपस में झगड़ने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ धर्म पे नहीं है, सब्र देखेंगे एकदम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कम हो गया है। आपके सामने जो चल रहा व्हीकल, टू व्हीलर पे अगर रोक दिया उसने 4 मिनट, तो उतर के आप उससे झगड़ा करते हो। पार्किंग को लेके फायरिंग हो रहा। तो ये जो सब्र है, आपस में मानवता की फीलिंग, फॉरगिवनेस की फीलिंग, जो हमें मूल टेनेंट्स हैं इस्लामिक फेथ की, ये अगर हम लोग आज अप्लाई कर सकें अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जो हम बोलते कि इंडिया में एक डेमोग्राफिक डिविडेंट है, एक यूथफुल कंट्री है, जवान कंट्री है अगर बोलें सरल भाषा में, तो हमारा पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है, कुछ दिनों में हाईएस्ट हो जाएगा, जिसमें यूथफुल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम इसी छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहे, तो ये जो पॉपुलेशन है ये स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, ये वीकनेस है, हमारी कमजोरी रहेगी। जो हम आजकल समाज में देख रहे हैं, नांदेड़ की बात हो, एकदम लिमिटेड देखो आप, इतनी हमारी यूथ पॉपुलेशन है और सबके पास काम, बोलोगे सरकारी जॉब या एकदम पैसे वाला काम बहुत लोगों के पास नहीं है। जो इसमें हमें अभी जरूरत है वो यही फीलिंग्स की, मानवतावादी फीलिंग्स की, थोड़ा सा टॉलरेंस का, सब्र की जरूरत है, कि अपने काम से काम रखने की जरूरत है। अगर एकदम सरल भाषा में बोलें तो काम से काम रखिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपने आसपास जो गरीब मजदूर हमारे भाई बहन हैं उन पे ध्यान दें। और फालतू के झगड़े धर्म के नाम पे, किसी और नाम पे जो हम लोग लगा के ये रोज बैठे हैं, ये कम करें तो हमारा पुलिस का आधा काम ऐसे ही आसान हो जाए। अभी देखोगे ये पूरा जो भी सन उत्सव का टाइम चल रहा है, ईद ए मिलाद का टाइम आएगा 16 को, 19 को उसका जुलूस निकलेगा, अभी गणपति का विसर्जन हो रहा। हमारा नींद उड़ा रहता है पुलिस का कि कब क्या होगा, किस छोटी बात पे एक दूसरे का सब्र टूटेगा और कब जाके झगड़ा करेंगे। ये अभी मैं यहां हूं भी तो 2 जगह यही मिरवनुक विरंगनुक को लेके झगड़े हुए, छोटे छोटे झगड़े हुए, पुलिस पहुंची, हमने काबू में किया। बट इसमें सफर कौन करता है? हमारा तो काम है सैलरी लेके बंदोबस्त करना। हो सकता है कल दंगे हो जाएंगे, हम शहर में कर्फ्यू लगा देंगे। सफर कौन करेगा? जो रिक्शे चला रहे, जो हाथ गाड़ी चला रहे, वो शहर बंद रहेगा 4 दिन तक। नेता लोग, हम लोग, अधिकारी लोग बैठ के आराम से खा सकते, बट जो गरीब रोड पे हैं सबसे ज्यादा सफर वो करते। तो इसलिए जरूरत है कि थोड़ी सी सहिष्णुता रख के, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके एक दूसरे के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जान पाएं, इसका यूज करें। एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बढ़ाएं, अपना टॉलरेंस बढ़ाएं। कुछ इशू हो गया है, आप पुलिस को बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम अपनी मूल जो शिक्षण है अपने धर्म का, चाहे कोई भी धर्म हो, वो भूल के उसके पेरिफेरल थॉट्स में उलझे हुए हैं। एकदम साइड वाले थॉट्स पकड़ के एक दूसरे को मारने काटने पे लगे हैं। ऐसा ना पैगंबर मोहम्मद चाहते थे, ना हमारे हिंदू वाले चाहेंगे, ना कोई और रिलीजन वाले चाहेंगे कि हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का
गला काटने पे लग जाएं, एक दूसरे पे झगड़ा करने पे लग जाएं। कोई नहीं चाहता ये, कोई किसी भी धर्म में ये लिखा हुआ नहीं है, और इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है। अगर इस बात को लेके कोई झगड़ा कर रहा है तो सबसे पहला दुश्मन, सबसे पहला जो हराम कर रहा, वो सिर्फ वही लोग हैं जो इसके नाम पे झगड़ा कर रहे हैं। ऐसी मेरी एकदम लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। टेक्निकलिटीज में आपको जरूर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताएंगे, बट जो बेसिक फीलिंग्स है इस्लामिक फेथ की, फॉरगिवनेस की है, मानवतावादी की है, माफ करने वाली है। उन्होंने बताया है कि किसी भी एक इंसान को अगर तकलीफ होती है तो पूरे कौम को, पूरे समाज को तकलीफ होने वाली बात है। बट हम लोग ये सब भूल के मारने काटने पे, छोटे छोटे इशू में लगे रहते और काम चलता रहता है ऐसा। तो बस इसी बात पे मैं एकदम जनरल बात बोला हूं आपसे। मेरे एकदम टेक्निकलिटीज में जाने की मैंने कोशिश नहीं करी है, और आशा है कि ऐसे प्रोग्राम्स और होंगे। पुलिस डिपार्टमेंट हो, हमारे सामाजिक संस्था हो, हमारे पॉलिटिकल लोग हों, हम लोग एक साथ रह के नांदेड़ में, सिटी में, तालुका प्लेसेस में और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लें, तो जो सरकारी प्रोग्राम होता, पीस कमेटी, ये वो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग एक ग्राउंड बेस्ड मूवमेंट बनाए नांदेड़ में कि एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के बारे में जानें, और एक साथ रह के ये जो सन उत्सव आते, बंदोबस्त आते, इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस रख के आगे बढ़ें। इसी बात पे मैं फिर से एक बार आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा, और शुभकामना देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग और रख पाएं, और मोटी संख्या में लोग आए, पार्टिसिपेशन और ज्यादा हो, और पुलिस डिपार्टमेंट का काम कम से कम हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।